हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम करने वाले हैं हार्ट टूज की एनिमेशन वीडियो पे रिएक्ट, जिसका टाइटल होने वाला है बोर्ड एग्जाम। सो गाइस इससे पहले कभी मैंने हार्ट टूज की वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया है, पर भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, भाई कमेंट्स में पूरा भर दिया कि भाई हार्ट टूज की वीडियो पे रिएक्ट करो। सो भाई इसलिए हमारे को करना पड़ रहा है। सो आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो करते स्टार्ट। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जाना चालू कर दिया था। ये हो गई। चार लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब भाई था हमारे स्कूल। मैं सही बताऊं ना भाई, मैं भी साइकिल पे जाता था, पर भाई मैं भी अपनी इतनी ठंड में भाई साइकिल से जाना होता था भाई हमारे को भी स्कूल। तो भाई हम भी ऐसे जाते थे, मेरा दोस्त और मैं। ब्लेजर में और दो ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। तो भाई हमारे ब्लेजर में पर एक ही जेब होती थी जो कि अंदर होती थी। इस साइड की भाई हम कुछ भी रख ले ऐसा, पर बाहर भी होती थी। पर भाई इनके ब्लेजर में तो भाई क्या बोलूं मैं, क्या करूं मैं इस जेब का। ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे कोनी से भाई। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाइज है। अपाइज। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। अबे भाई मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। भाई सही बताओ ना, मेरी भी ना साइकिल की चैन इतनी ढीली थी भाई, उसको ठीक करते करते मेरे पूरे हाथ काले हो जाते थे भाई। अब दिक्कत क्या थी कि भाई मैं दूं किधर हो, बस यही दिक्कत होती थी। पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन। मेरे पापा ने भी। जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में चार लौंडे साइकिल पर। भाई बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा। क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया। अबे भाई सबसे घटिया, सही बोल रहा भाई, टेंस इतना घटिया। प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हाँ भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। भाई एग्जाम में इतना गुस्सा आता था ना, मैं तो वही देखता था। कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेगा। हाँ भाई ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम भाई मैं क्या करता था इंग्लिश के एग्जाम में, जो मेरे को भाई मतलब जैसे ये बोल रहे हैं ना कि भाई जो सही लगता था सेंटेंस, उसी को भाई सही कर देता था मैं भी। भाई यही होता है इन्विजिलेटर भाई, कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर भाई हमारी क्लास के भाई तुम्हारे को बताओ भाई, इतने तेज बच्चे थे भाई, अपनी शीट ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे पूरी भाई, उनको पता ही नहीं लगने देते थे टीचर्स लोगों को भाई। इतना मजा आता था क्या ही बताऊं, आप लोगों को बता रहा हूँ बस। स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना। कुछ नहीं कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही भाई मैं भी कुछ भी लिख के आता था। आंसर शीट भरना, नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी क्वेश्चन ही लिख दो। लिख के आ जाओ, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं। एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहां पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी। ये बोलते हैं ना जो आता है भाई वो लिख दो, बस आता है अपना नाम रोल नंबर और क्लास लिख दो भाई बस।
काम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको, अच्छे अच्छों का मुंह निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होकर। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हो मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। भाई इतनी सिक्योरिटी होती है भाई, मैंने कहीं पे नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में, लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मैं अबे भाई क्या बंदे यार, ये रबड़ के जो वो होता है, चलो उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लिया भाई, पर भाई इतना सारा कैसे लिखेंगे भाई, कुछ समझ में ही नहीं आएगा बंदे को। क्या बंदे है भाई, ऐसी करते हैं भाई, बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा। भाई ये बच्चा तो गया भाई, बॉम्ब के टाइमर के जैसे मारा होगा इसको पक्का। भाई मारा इसको। अल-कायदा जिंदाबाद। जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। ये सब कुछ भाई एकदम ये बोलते हैं कि आर पार दिखने वाला होना चाहिए। भाई कपड़े भी ऐसे ही रख दो यार, कपड़े भी हम ऐसी पहन के आए जो आर पार दिखे। हाँ नहीं तो बात दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये। उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब तो हाथों हाथ नाली में फेंक देते। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है, इसको ऐसे सूंघते हैं नाक बंद होती है तो। भाई इनहेलर को ड्रग्स बोल रहा भाई, क्या बोलूं भाई मैं। नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं, वो बंदे। अबे भाई ये तो मेरी बात कर रहा है। सिर्फ मैंने सोचा था भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले ही बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई अबे भाई हाँ सारे बच्चे पढ़ते ऐसे रास्ते में चल चल के, क्या ही बताओ भाई। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ाकू कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी, तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। अबे भाई नाले में तैरता हुआ पेपर लेकर आ रहा भाई। ये पाले पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो भाई, मैं होता तो मारता अभी। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से। तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है,
क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड भी किसी को सही बोल ज्यादा रहा नहीं है। मिलना ऐसे चाहिए। एकदम से ऐसे खींचते एक रहेंगे यार, बार बहुत होने गुस्सा के आता बाद है। कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो गया था। उसको वापस से कॉपी दे दी कि लिख ले थोड़ी देर और। जैसे ही लिखने लगा वापस छीन ली। सो गाइस वीडियो होती है यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई बताइए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करना भाई। अपने भाई को सपोर्ट करो भाई, नया चैनल है। तो बाय बाय, टाटा बाय बाय। ऐसी वीडियो मिलती रहेगी और भाई कमेंट भर दो भाई, पूरे जोन सी वीडियो चाहिए तुम्हारा भाई लाएगा तुम्हारे लिए। तो थैंक यू।